हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में वैसे क्वेश्चन मैं आपको कवर किया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की डेली वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है नंबर को या डाटा को या इनपुट को या प्रोसेसर को। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है, मतलब कि डाटा व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जो कि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। मतलब कि डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है और साधारण डाटा जो होते हैं ये आपके दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि आपका पहला होता है संख्यात्मक डाटा और दूसरा आपका होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डाटा को मतलब कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये आपका कंप्यूटर जो होता है ये डाटा को प्रोसेस करता है। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। दोस्तों जो डाटा होता है, पहले तो इसको ध्यान से देख लीजिए। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है, ऐसा नहीं हो कि ये आपका कोई पर्सनल चीज़ हो। कोई भी ऐसी सूचना हो जिसको आप कंप्यूटर में करते तो वो डाटा के अनुसार जाती है। मतलब कि जिसे हम कंप्यूटर को बोलते हैं और वो आपका जो प्रयोग होता है इस कंप्यूटर में डाटा का, वो आपका ये कंप्यूटर करता है। मतलब कि डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे हम कंप्यूटर प्रयोग करता है, और अनेक कार्यों के लिए सेव करना रखना ये कंप्यूटर का कार्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन हो जाता है। दी गई सूचनाओं को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर को डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल या डेसिमल या बाइनरी। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है, और जो बाइनरी संख्या होती है वो आपका 0 तथा 1 से काउंट की जाती है। ठीक है, ये आपका 0 और 1 से मिलकर ही बनी होती है। और बाइनरी संख्या को हम क्या करते हैं, द्विघात संख्या भी कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बाइनरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पहले ही खाली स्थान दे दिए गए और कह रहा है कि कच्चे तथ्य मतलब कि रॉ फैक्ट को बताता है, जबकि खाली स्थान है में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया सूचना रिपोर्टिंग, बी ऑप्शन दिया गया डाटा सूचना, सी ऑप्शन दिया गया सूचना बिट्स, और डी ऑप्शन दिया गया रिकॉर्ड बाइट्स, और ई ऑप्शन दिया गया बिट्स बाइट्स। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डाटा होते हैं वो कच्चे तथ्य मतलब कि रॉ फैक्ट ये आपके होते हैं, जो कोई भी अर्थपूर्ण भाव को नहीं देते हैं। जैसे कि ए टू जेड हो गया, जो 0 से आपका 9 तक हो गया, या प्लस माइनस या प्रोपोर्शनल, या हम कह सकते हैं कि घटाव बढ़ाव, ये जो आपके होते हैं ये आपका डाटा का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डाटा सूचना। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो डाटा होता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। डाटा एक कच्चा तथ्य या आंकड़ा हम कह सकते हैं, जिसको रॉ फैक्ट कहा जाता है, मैंने आपको अभी बताया, और जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। और डाटा जो होती है ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल डाटा या न्यूमेरिक डाटा या सिलेबिक डाटा, इस तरह बहुत सारी प्रकार की होती है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन देंगे कर्मचारी का पता, बी ऑप्शन देंगे परीक्षा के अंक, सी ऑप्शन देंगे बैंक शेष, और डी ऑप्शन देंगे उपरोक्त सभी, और ई ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गैर अंकीय मतलब कि नॉन न्यूमेरिक डाटा को या अंक को, मतलब कि 0 से जो 9 तक के अंक होते हैं उसको ये प्रयोग में नहीं होता है, ये आपका न्यूमेरिक डाटा में, ठीक है। और जो न्यूमेरिक डाटा में केवल जो अंक आते हैं वो उनका ही प्रयोग होता है, जैसे कि परीक्षा के अंक हो गए, बैंक शेष हो गए, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ई दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। मतलब कि इनमें से कोई भी हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर पर जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है, एनालॉग डाटा या डिजिटल डाटा या मॉडर्न डाटा या वर्ड्स डाटा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर में सूचना जो होती है आपका 0 और 1 की स्टार्टिंग से ही रूप में आपका स्टोर की जाती है, जिससे हम डिजिटल डाटा कहते हैं। और ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में जो वोल्टेज लेवल के उपस्थित होते हैं उसमें 0 द्वारा ही एक निश्चित वोल्टेज लेवल में उपस्थित को करती है, जो कि 1 द्वारा दर्शाया जाता है उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा बी दिया गया है, ये भी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन प्रोसेस डाटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य जो उपलब्ध सभी प्रकार की जो सामग्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। और जिस डेटा पर प्रक्रिया जो होती है पूर्ण हो चुकी हो वो आपकी सूचना कहलाती है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये एक एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 पे कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना होता है। मतलब इसका पूरा लक्ष्य क्या होता है, ग्राफ या टेबल या फाइलों या सूचना, मतलब किस में परिवर्तन ये होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस का जो मूल लक्ष्य होता है डाटा को सूचना में क्या करना, बदलना, मतलब कन्वर्ट करना इसका होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपलब्ध को कहा जाता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो दोस्तों उपकरण के सभी मशीनरी तथा उपकरण जो आपका होता है, जो फिजिकल और कोऑपरेंट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल होगा, मैग्नेटिक हो गया, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कॉर्पोरेशन हो गया, इस तरह बहुत सारी आपके होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, हार्डवेयर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 पे कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब इसमें आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या करना है, चुनना है। तो देखिए दोस्तों जो इसमें आपका दिया गया है सीपीयू, जो कि इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर, ठीक है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कंट्रोल ये नहीं होता, यूनिट हार्डवेयर नहीं होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये जो होता है कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर होता है। और ये आपका ये सीपीयू जो होता है ये आपका एक भाग होता है, ठीक है, जो कि मेन मेमोरी से में स्टोर किए गए जो प्रोग्राम होते हैं या जो निर्देश होते हैं, जो संदेश होते हैं उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ई ऑप्शन देगा कंट्रोल यूनिट, ये हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन वे डिवाइस से कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनू या प्रिंट या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वे सभी साधन, ठीक है, जो कि वे सभी जो साधन है जिसे हम छू सकते हैं, मतलब कि टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, हार्डवेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। वहाँ पर सॉफ्टवेयर का पूछा था, यहाँ पर हार्डवेयर का पूछ रहा है, मॉनिटर या सेमी कंडक्टर या मेमोरी या लैन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी लेन, मतलब कि माउस, चिप, सेमी कंडक्टर, मेमोरी, हार्डवेयर, ये आपका जो दिया गया है लेन, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसको सभी लोग जान लीजिएगा, LAN का पूरा नाम क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LAN होता है, LAL नहीं होता है, LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और ये जो होता है एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है। और ये आपका ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय या आदि जगहों पर ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट या दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं या मेन मेमोरी। तो दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं
और कंप्यूटर मशीन का वो भाग, भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के अनुसार आपको बताया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, ये परीक्षा आपकी काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस नहीं किया जा सकता। वही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हार्डवेयर। और हार्डवेयर के अंतर्गत कौन से आते हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इसको हम क्या कर सकते हैं? छुआ महसूस किया जा सकता है। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की पार्टें जिन्हें आप छू सकते हैं, मतलब कि ऊपर जो था जिसे हम नहीं सकते, छू सकते हैं। ठीक है, और इसे भी आपको वही पूछ रहा है, तो वही आपका क्वेश्चन, आपका प्रोसेस है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हार्डवेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कवर किया गया है। लास्ट जो क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, रोम आदि आते हैं। और विंडोज एक्सपी और ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सारे प्रोग्राम के क्या होते हैं? कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगता के बीच ही मध्यस्थता करते हैं। तो यहाँ पर जो सी दिया गया विंडोज एक्सपी, ठीक है, ये आपका हार्डवेयर नहीं होता। बाकी कीबोर्ड, माउस और रोम क्या है? हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। और आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी इससे हार्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि परीक्षा में पूछे तो आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे।